कोलकाता में ईडी की छापेमारी और ममता के दखल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में सियासत भी हो रही है। आज इस पर कोलकाता हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी। ईडी ने ममता बनर्जी पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आईपीएस के निदेशक प्रतीक जैन के आवास में घुसने और सबूत ले जाने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में अब तक 2 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर पुलिस ने खुद दर्ज की है, जिसमें ईडी अधिकारियों पर पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने और स्थानीय पुलिस स्टेशन को बिना बताए रेड करने के आरोप में दर्ज की है। दूसरी एफआईआर प्रतीक जैन के परिवार ने ईडी अधिकारियों पर जरूरी दस्तावेज चुराने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई है। तो आईपैक के दफ्तर पर यह रेड करने गई थी पुलिस, जिस दौरान ये ममता बनर्जी वहां पहुंची और उन्होंने दखल दिया। तो ईडी आईपैक के दफ्तर पहुंची थी और साथ ही साथ प्रतीक जैन के घर पर भी ईडी की रेड हो रही थी, जिस दौरान ममता बनर्जी पहुंची पुलिस बल के साथ और वहां मौजूद दस्तावेज और कई हार्ड डिस्क उठाकर अपने साथ ले गई। जिसके बाद ईडी ने इस मामले में हाई कोर्ट में अपील की है और ममता बनर्जी की ओर से भी एक अपील दी गई है हाई कोर्ट में। आज दोनों ही में सुनवाई होने जा रही है। आज ममता बनर्जी जादवपुर से लेके हाजरा रोड तक एक विरोध मार्च भी निकालेंगी और टीएमसी की चेयरपर्सन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक ऑफिस पर ईडी की छापेमारी के बाद आज कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करने जा रही हैं। दोपहर 2 बजे जादवपुर से लेके गरियाहाट होते हुए करीब 4 किलोमीटर दूर हाजरा मोड़ तक ये मार्च निकाला जाएगा। तो ममता बनर्जी ईडी के इस पूरे मामले पर अपने आप को विक्टिम दिखाते हुए आज एक विरोध मार्च निकालने जा रही हैं, जिस दौरान वो यादवपुर से निकलकर हाजरा मोड़ तक यानी 4 किलोमीटर लंबा विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईडी ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ममता की मुट्ठी में दबी ग्रीन फाइल में क्या है? एक फाइल को ईडी से छुपाने खुद ममता क्यों आई? ग्रीन फाइल कागज का पुलिंदा या सीक्रेट वेपन? हिंदुस्तान ने यह तस्वीर पहले नहीं देखी थी। एक सीएम फाइल लेने के लिए ईडी से भिड़ गई। 4-4 घंटे तक छापेमारी वाली जगह पर बैठी रहीं। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस फाइल में क्या है? क्या इस फाइल में विधानसभा चुनाव की रणनीति है? क्या इसमें टीएमसी के संभावित उम्मीदवारों के नाम हैं? क्या इसमें एसआईआर से निपटने का फॉर्मूला है? या फिर इसमें कोयला घोटाले का कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो अगर ईडी के हाथ लग जाता तो मुसीबत खड़ी हो जाती? इसलिए ममता धमकी पर उतर आई है। हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। वो तो फॉरेंसिक टीम ले आके पहले बहुत सारे ट्रांसफर भी किया है। वो जो किया है क्राइम किया है, इसका बारे में एफआईआर होगा फॉरेंसिक टीम का बारे में। 2026 की पहली हाई प्रोफाइल रेड में ये दिन देखना पड़ेगा। इसकी ईडी के अफसरों ने कल्पना नहीं की थी। सुबह 6 बजे से सॉल्ट लेक स्थित आईपैक के ठिकानों पर पड़ रही रेड की खबर मिलते ही ममता बनर्जी खुद पहुंच गई और बाहर निकली तो उनके हाथ में हरे रंग की फाइल और लैपटॉप था। ममता ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री के इशारे पर ईडी हमारी रणनीति और डेटा लूटने आई है। ईडी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये कार्रवाई हवाला, अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards.
Because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disks, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. ईडी ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रतीक जैन के घर और ऑफिस में छापेमारी की। थोड़ी ही देर में ममता एक्टिव हो गई। ममता की ये सक्रियता इसलिए भी हैरान कर रही है क्योंकि 2022 में जब शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के घर पर छापेमारी हुई और करोड़ों रुपए मिले, तब ममता ने कोई दखल नहीं दिया। जनवरी 2024 में संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर ईडी पर हमला हुआ, तब भी ममता बनर्जी चुप रही। लेकिन गुरुवार को आईपैक और प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी पहुंची तो ममता खुद वहां पहुंच गई। बीजेपी इसे संवैधानिक कामों में दखल बता रही है। प्रथमत रेट निये कोनो मंतव्य करब ना। ईडी की छापेमारी को लेकर कुछ नहीं कहूंगा। इस बारे में ईडी ही जवाब देगी कि उसने छापेमारी क्यों की। लेकिन ममता बनर्जी ने जो किया वो उनका इतिहास रहा है कि वो केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल देती रहती हैं। आज ममता बनर्जी ने जो कुछ किया वो जांच में दखल देने का मामला है। 2021 में भी उन्होंने निजाम पैलेस सीबीआई के दफ्तर के बाहर धरना दिया था। तब वो फिरहाद हकीम, शोवन चटर्जी, मदन मित्रा और सुब्रतो मुखर्जी की गिरफ्तारी के विरोध में धरने पर बैठी थी। ये जांच में हस्तक्षेप करने का प्रयास है। मैं मानता हूं कि ईडी इस मामले में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगी। उचित बोले आमार मने होयेछे सेई व्यवस्था तारा आईनेर मध्य थेके नेबेन। इस पूरे मामले से गवर्नर भी खफा हैं। उन्होंने इसे लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। इन बयानबाजियों के बीच ईडी ने जवाब देते हुए दावा किया है कि कोलकाता में आईपैक के ठिकानों पर छापे पूरी तरह सबूतों के आधार पर किए जा रहे हैं। ये किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है। ये कार्रवाई हवाला, अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। ये कार्रवाई 2020 में सीबीआई के दर्ज उस मामले से जुड़ी है जो अनूप माझी उर्फ लाला के कोयला तस्करी सिंडिकेट से जुड़ा है। आरोप है कि सिंडिकेट ने पूर्वी कोलफील्ड्स के आसनसोल और पश्चिमी वर्धमान के आसपास के इलाकों में कोयले की चोरी और अवैध खुदाई की। कोयला तस्करी से जुड़े एक हवाला ऑपरेटर ने आईपैक को करोड़ों रुपए के लेन देन करवाए। एजेंसी के मुताबिक आईपैक भी हवाला के पैसे से जुड़ी यूनिट्स में शामिल है। ईडी ने यह भी कहा कि कार्रवाई शांतिपूर्ण और पेशेवर ढंग से चल रही थी, लेकिन ममता बनर्जी और भारी तादाद में पहुंचे पुलिस अफसरों की वजह से जांच में रुकावट पैदा हुई। लेकिन ममता सतर्क है क्योंकि जो आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी साल 2021 से टीएमसी के लिए रणनीति बना रही है, प्रतीक जैन उसके डायरेक्टर हैं। इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर ने की थी, लेकिन अब इसकी कमान प्रतीक जैन के पास है।